देवकी नंदन गोपाल 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 देवकी नंदन गोपाल नंदलाला नंदलाला यशोदा नंदन नंदलाला 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 यशोदा नंदन नंदलाला गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला नंदलाला नंदलाला यशोदा नंदन नंदलाला। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमः। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज से श्रोता ने प्रश्न किया है कि जप तप आदि तो अभ्यास कोटि में आते हैं, फिर हमारे पास और साधन क्या है? किस साधन से भगवत प्राप्ति करें? जप तप पूजा पाठ ये सब जो है ये तो अभ्यास कोटि में आते हैं, फिर हमारे पास और साधन क्या है? किस साधन से भगवत प्राप्ति करें? इसके बाद में विवेचना करेंगे। स्वामी जी का उत्तर पढ़ते हैं पहले। स्वामी जी कहते हैं भगवान के शरण हो जाओ। जैसे कन्यादान करने पर आपकी बेटी ससुराल की हो जाती है, आपकी नहीं रहती, ऐसे आप भगवान के हो जाओ, संसार के मत रहो। यह सबसे बढ़िया साधन है। इसको गीता ने सर्वगुह्यतमम, गीता जी का 18वें अध्याय का 64वां श्लोक है, सबसे अत्यंत गोपनीय कहा है। ससुराल की होने पर पहले कन्या बहू होती है, फिर माँ हो जाती है, फिर दादी हो जाती है, फिर परदादी हो जाती है। वह समझती है कि ये मेरा घर है। परपोते की स्त्री भी अगर उद्दंडता करे तो वह बूढ़ी माँ कहती है कि घर खोयो पराई जाई, अर्थात इस पराई जाई यानी पराये घर में जन्मी छोकरी ने हमारा घर बिगाड़ दिया आकर के। अब उस बूढ़ी माँ से कोई पूछे कि ये तो पराई जाई है, पर आप क्या घर जाई हो? आप क्या यहाँ पैदा हुई थी? उसको याद ही नहीं कि मैं भी तो पराई जाई हूँ। इस तरह आप भगवान के हो जाओ, ये याद ही नहीं रहे कि मैं संसार का हूँ, ये याद ही नहीं रहे कि मैं संसार का हूँ। तो इसमें स्वामी जी महाराज के सामने जो प्रश्न आया वह कर्ण सापेक्ष साधन का आया है। स्वामी जी महाराज कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष साधन की बहुत विवेचना करते थे। यानी जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का विशेष महत्व नहीं है। जप तप भजन ध्यान पूजा पाठ व्रत उपवास ये सब अभ्यास कोटि में आते हैं। यानी ये कर्ण सापेक्ष हैं, ये हम एक तरह से साधन किए जाते हैं, ये साधन करने होते हैं। इनमें मुख्यतः शरीर की और मन की रहती है। अब आप कह रहे हो कि ये अभ्यास कोटि में है, आप कह रहे हो मतलब स्वामी जी को श्रोता कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि ये सब अभ्यास कोटि में आते हैं।
ये सब प्रयास में आते हैं, ये सब प्राथमिक हैं। तो किस साधन से भगवत प्राप्ति करें? क्योंकि प्राय ये सुनने में आता है कि टेप 2400 घंटे अगर ओम नमः शिवाय का जाप करे, स्वामी जी कहते थे, तो टेप की मुक्ति नहीं होगी। ऐसे ही माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, और मनवा तो चौदिशी फिरे, ये तो सुमिरन नाई। अगर ऐसा होता है कि कबहू मन माया चहे, कबहू चहे भगवान, दुविधा में दो गए माया मिली न राम। तो ये सब चीज़ें जो हैं, क्रिया का पैसा, स्वामी जी कहते थे कि 1 पैसा मूल्य है, क्रिया का महत्व है। क्रिया का दाम जो है वो 1 पैसा है। पहले 16 आने होते थे, उसमें 1 आने में 4 पैसे होते थे। तो देखो 16 आने, उनमें से 1 आने में 4 पैसे, और 4 पैसे में 1 पैसा कीमत, यानी एक तरह से समझ लो 5-7%। अब 100 रुपये के हिसाब से 5-7% की कीमत है क्रियाओं की। वो कहते थे क्रिया से आपका भाव बनना चाहिए, और भाव से फिर स्थायी भाव, उद्देश्य, दृढ़ता हो जानी चाहिए। तो जो अस्थायी भाव है, जो भजन वगैरह हम गाते हैं, उससे अस्थायी भाव बनता है। उसका 3 पैसा मूल्य बताया है। क्रिया से थोड़ा भाव बनता है, तो जैसे मान लो हम भजन गाते गाते गदगद हो जाएं और हो जाएं, तो ये भी अस्थायी भाव पर ही है। स्थायी भाव जो होता है, तो ये 1 आना हुआ, 15 आने फिर भी रह गए। स्थायी भाव का मतलब मुझे तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये भाव जब बन जाता है तब वो स्थायी भाव होता है। तो ये जो अभ्यास कोटि वाले हैं, ये भी साधन है, इनसे भी हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हैं, और कब अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी कह नहीं सकते। जन्म जन्मांतर भी लग सकते हैं हमें, क्योंकि हमारे मन में संसार की महत्ता बैठी हुई है, संसार का राग है, संसार का द्वेष है, संसार का मोह है, संसार की आसक्ति है, संसार का सुख भोगने की इच्छा है, धन में आसक्ति है। तो ये जब तक रहेंगे तब तक हम नीचे कोटि में रहेंगे, तब तक हम अभ्यास में ही रहेंगे, कर्ण सापेक्ष साधन में ही रहेंगे। कर्ण निरपेक्ष साधन का तात्पर्य है कि जहाँ भगवान के साथ सहज संबंध हो जाए, स्वाभाविक संबंध हो जाए, एक भगवान ही प्रिय लगने लगें, ये कर्ण सापेक्ष साधन हुआ। सीधा ऑनलाइन भगवान के साथ हमारा संबंध हो जाए। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ऐसा भाव बन जाए। एक परमात्मा ही सत्य है, ये संसार मिथ्या है। जो कर्तव्य समझ करके इसकी सेवा कर दो, लेकिन मन में विचार रखो कि मेरे तो परमात्मा, जैसे स्वामी जी ने उदाहरण दिया है ना, उस बूढ़ी माई से पूछे, उसकी जैसे अहमता बदल गई, ऐसे हमारी अहमता बदल जाए। कन्या जब ससुराल में चली जाती है तो उसकी अहमता बदल जाती है, अब ये मेरा ही घर, यही घर है मेरा, और धीरे धीरे वही दृढ़ता आ जाती है। ऐसे ही आपके मन में दृढ़ता आ जानी चाहिए कि मैं परमात्मा का घर ही मेरा घर है, रह ना नहीं देश वीराना है। ये संसार कागज की पुड़िया है, बूंद पड़े भूल जाना है। ये संसार कांटों की बाड़ी, हाँ, ये संसार झाड़ और झांकड़। इस तरह का भाव आए कि संसार हमें मीठा नहीं लगे, हमें भगवान मीठे लगे, भगवान में ही हमारा दृढ़ भाव हो।
तो उसके लिए स्वामी जी ने कहा है कि सबसे बढ़िया साधन गीता में बताया गया है, सर्वगुह्यतमम। सर्वगुह्यतमम 18वें अध्याय का 64वां श्लोक है, सर्वगुह्यतमम भूये शृणु मे परमम वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। कि सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन। ये भगवान का अंतिम उपदेश है 64वें श्लोक में, 65 और 66 में। 64वें में कह रहे हैं कि अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन, तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूंगा। तू मेरा प्रिय मित्र है, सखा है, और मेरे में तुम्हारी प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हित की बात कहूंगा। देखो, स्वामी जी महाराज ने कहा है कि कर्मयोग जो है वो गुह्य साधन है और ज्ञान योग गुह्यतर है और भक्ति योग गुह्यतम है। तो यहां सर्वगुह्यतमम कहा है, सबसे अधिक गोपनीय में। इसे भी स्वामी जी ने व्याख्या की है बड़ी बढ़िया, थोड़ा दूसरे रूप में की है, वह तो 9वें अध्याय में की है उस तरह से, 9वें अध्याय के पहले श्लोक में। फिर यह कह रहे हैं यहां पर कि कर्मयोग गुह्य है, गोपनीय है, और अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गुह्यतर कही है यहां स्वामी जी ने। कि निराकार की उपासना जो है, बिना मूर्ति की उपासना या बिना कोई रूप की उपासना, वह गुह्यतर है। और परमात्मा के प्रभाव की बात गुह्यतम है, कि परमात्मा के प्रभाव को जानना। जैसे 10वें अध्याय में भगवान का प्रभाव अर्जुन ने जाना और उससे भगवान के दर्शन करने की लालसा अर्जुन को हुई कि प्रभु आप मुझे अपना ये रूप दिखाई, जिस रूप के बारे में आपने वर्णन किया। ये गुह्यतर है। और साकार परमात्मा की शरणागति सर्वगुह्यतम है। ये जो यहां सर्वगुह्यतमम आया है, सर्वगुह्यतमम है ये साकार परमात्मा, क्योंकि सगुण में निर्गुण निराकार सब आ जाते हैं, लेकिन निर्गुण निराकार में सगुण का प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि वह निर्गुण है, इसलिए सगुण कैसे आएगा उसमें। लेकिन सगुण में जितने भी गुण हैं, निर्गुण है, वो भी आ जाता है। इसलिए साकार परमात्मा की शरणागति ये सर्वगुह्यतमम है। और फिर देखो, अर्जुन तो कह रहे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, लेकिन भगवान कहते हैं तू मेरा सखा है। भगवान किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाते, भगवान सबको गले लगाते हैं। भगवान सबसे बड़े हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उनमें अभिमान नहीं है। हमारा अभिमान होता है तो हम गुरु बनना चाहते हैं और हमारे शिष्य हों, ऐसा भाव है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ और वो कम जानते हैं, इसलिए वो शिष्य है, मैं गुरु हूँ। गुरु माने बड़ा, गुरु का अर्थ ही बड़ा होता है। गुरु का मतलब हुआ कि जो बड़ा है, तो मैं ज्ञान में बड़ा हूँ तो ये बाकी मेरे शिष्य। लेकिन भगवान किसी को शिष्य नहीं बनाना चाहते हैं। भगवान तो कहते हैं कि तू मेरा सखा है। तो ऐसा ही मान कि जैसे पहले था ना सखा, वैसे ही सखा ही है। ये है कि अब तक तूने मुझे पहचाना नहीं था, पहचान लिया है, लेकिन फिर भी हूँ सखा ही में। तो भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं तो बिल्कुल सरल होकर के खेलते हैं। वहाँ वो ये भाव नहीं प्रकट करते हैं कि मैं परमात्मा हूँ। हालांकि जितने भी असुर हैं उनको बाल्यावस्था में ही मारा है उन्होंने। अगासुर को मारा वगैरह, अरे अगासुर के पेट में सब चले गए, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान भी भीतर चले गए, तो कहते बचाओ बचाओ बचाओ, अरे सखा बचाओ।
भगवान ने बचाया। तो ऐसे कहने का मतलब क्या है कि ये सर्वगुह्यतमम बात है। और इसके बाद क्या कहे हैं, 2 श्लोक जो कहे हैं ना, वो बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माँ में वेश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में, और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजय, माम एकम शरणम व्रजय अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। ये 65वां और 66वें 2 श्लोक हैं। ये सर्वगुह्यतमम श्लोक हैं, यानी सर्व गोपनीय, सबसे अधिक गोपनीय बात भगवान ने इनके कही है। उसके बाद उपदेश देना बंद कर दिया है। उसके बाद खाली यही कहा है कि तप रहित, श्रद्धा रहित और इन सब से जो है नहीं कहना चाहिए, तुम समझे कि नहीं समझे हैं, ये सब बात हुई है। लेकिन उपदेश का अंत यहाँ 66वें श्लोक में हो जाता है, 65 और 66वें श्लोक में। तो जो 65वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, 4 बातें कही है कि तू मनमना भव, मेरे में मन वाला हो, यानी तेरा मन मेरे में ही लगा हुआ रहे सब समय, संसार में नहीं लगे, संसार के काम करे, लेकिन मन, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे पतिव्रता का मन सब समय पति में लगा रहता है, या जो गागरी को चित नागरी को चित गागरी में, नागरी का चित जो है गागर में रहता है, सर पर जो गागर है उस पर बातें भी करती रहती हैं वो। जैसे गोपियों का मन श्याम सुंदर में रहता था सब समय, अपना काम भी करती रहती थी, ऐसे मेरे में मन वाला हो जाए। मद भक्तो, मद भक्तों का मतलब हुआ कि तू अहमता बदल ले, एक मेरा ही आश्रय ले, मेरा ही भक्त बन, संसार का भक्त मत बन, संसार से प्रेम मत कर, तू अहमता बदल ले। जैसे पराई जाई छोरी वाली बात आई है कि जैसे विवाह होने के पश्चात कन्या का ससुराल जो है वही घर हो जाता है, ऐसे ही तू ये समझ ले कि तेरा घर मेरा ही घर है, मतलब परमात्मा का घर ही तेरा घर है, तू मेरा ही अंश है, तू संसार में आसक्ति मत कर, मेरी भक्ति कर। और मद्याजी, तीसरा शब्द है मद्याजी, मद्याजी माने मेरा ही पूजन कर, यानी तू जो भी करता है, खाता है, दान देता है, तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर दे, समस्त कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, तू मेरे लिए ही कर्म कर, जो कर्म है वो मुझे अर्पित कर दे। यत् करोसि यत् स्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो मुझे अर्पण कर दे। जो खाता है, जो दान करता है, जो तप करता है, हाँ, सब कुछ, सोना उठना बैठना, सारी क्रियाएं जो है मुझे समर्पित कर दे कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ऐसा भाव हो जाए। और नमस्कुरु, मेरे को ही नमस्कार कर। मन नमस्कुरु का मतलब हुआ कि तू मेरे ही समर्पित हो जा, सब कुछ मेरे को ही अर्पित कर दे, मुझे ही नमस्कार कर, मेरा ही आश्रय ले, तू पूरी तरह मेरा हो जा। मन भी मेरे में लगा, शरीर भी मेरे में लगा, मन भी मेरे में लगा, बुद्धि भी मेरे में लगा, और स्वयं को भी तू मेरे ही सुपुर्द कर दे, स्वयं को ही तू मेरा ही हो जा। स्वयं माना आत्मा, अपने आप को, यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और वास्तविक जो हमारा स्वरूप है वो सब तू मेरे को ही अर्पित कर दे, मेरे ही लिए हो तेरा, ऐसा। अब उसके बाद 66वें में कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय।
सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का परित्याग करके नहीं है। यहाँ पर स्वामी जी ने व्याख्या की है कि सब कर्तव्य कर्मों का आश्रय छोड़ करके। कर्तव्य कर्म तो कर, लेकिन आश्रय उनका मत ले। जैसे तू अभ्यास वगैरह कर रहा है, लेकिन अभ्यास का आश्रय मत ले कि मैंने इतना जप किया, इतना तप किया, इतना भजन किया, ये किया, वो किया, वो सब आश्रय मत ले। आश्रय जो है वो मेरा ही ले। ये सब तुमने साधन किए हैं, लेकिन जब तक तुम मेरा नहीं होगा तब तक कोई लाभ नहीं होगा। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कर्तव्य कर्मों का आश्रय छोड़ करके, कर्तव्य कर्मों को नहीं छोड़ना है, कर्तव्य कर्मों का आश्रय न लेके भगवान का आश्रय लेते हुए माम एकम शरण भज, एक मेरी ही शरण में आ जा, मेरी ही शरणागति रख, मेरा ही भरोसा कर, मेरा ही विश्वास कर, मेरे ही बल को मान, सब कुछ तू मुझे ही मान। संसार का आश्रय मत ले, पराश्रय मत ले, पराश्रय और परिश्रम पर विश्वास मत कर, भगवत आश्रय और विश्राम पर विश्वास कर। भगवान का आश्रय ले, तू मेरा आश्रय ले। हाँ, अभी तू पराश्रय है, संसार के आश्रय में रह रहा है कि संसार मेरी रक्षा कर रहा है, संसार मेरा पालन कर रहा है, संसार मुझे देख रहा है, मेरा सब कुछ वो देख रहा है। ये जो भाव है तेरा, ये भाव तुम्हें संसार से बांध रहा है, तुम्हें मोह में आसक्त कर रहा है। भगवान का ही आश्रय है। और परिश्रम, क्रियाएं जो है वो क्रियाओं में ज्यादा विश्वास मत कर, विश्राम में विश्वास कर। विश्राम भगवान का नाम भी है, विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम है विश्राम। आश्रम भी है, विश्राम भी है। मानो भगवान में विश्राम ले तू मेरा जब अनन्य चिंतन करेगा तो तेरे को फिर चिंता क्या है। देखने वाला तो मैं हूं, तुमको सारे संसार का पालन कर रहा हूं, तो क्या तेरा पालन नहीं होगा? लेकिन तुम्हें अभी भरोसा संसार का है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन ने कहा था मुझे पाप लगेगा, मैं इन लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा स्वजनों को मारने से, इसलिए नहीं तो भगवान पाप से मुक्ति तो कर ही देते हैं, अपने आप को भी दे देते हैं, अपना प्रेम भी दे देते हैं, हमारे हो जाते हैं भगवान। लेकिन भगवान, अर्जुन को भगवान अपने होने वाली बात नहीं पसंद। वो पहले अर्जुन के मन में यही है, बहम है कि मेरे को युद्ध करने से पाप लगेगा। तब स्वामी जी महाराज व्याख्या कर रहे हैं कि तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा मैं, लेकिन मुक्त तो कर ही दूंगा, अपना प्रेम भी प्रदान कर दूंगा। और मां सुचय, तू किसी प्रकार भी शोक मत कर, चिंता मत कर, मैं हूं ना, ऐसा भाव रख कि जब तू मेरा हो गया तो उसके बाद तुम्हारा योग क्षेम तो मैं लूंगा। ऐसे संपूर्ण रूप से मेरा ही आश्रय ले, तब जो है तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये सर्वगुह्यतम बात है, सर्वश्रेष्ठ सर्वोपयोगी गोपनीय बात भगवान ने कही है, इससे ऊपर और कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी जीव के मन में संसार की महत्ता, सत्ता, प्रभाव इतना जमा रहता है कि वह उसी का आश्रय लेता है, भगवान का आश्रय नहीं ले पाता है। तो इसलिए भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको मुक्ति मिल सकती है, लेकिन मुक्ति में भी संदेह है, क्योंकि जहाँ हमारी आसक्ति रही वहीं हमारा पुनर्जन्म हुआ। इच्छा रहते हुए मृत्यु हो गई तो हमारा पुनर्जन्म होना निश्चित है। कामनाएं रहते हुए, संसार में आसक्ति रहते हुए अगर हम भगवत धाम गए तो भगवत धाम नहीं मिलेगा, पुनर्जन्म मिलेगा। तो जीते जी जीवन मुक्त होने के लिए एक भगवान का ही आश्रय हो, तभी कल्याण हो सकता है। श्री हरि, इसलिए अपनी अहमता बदल लो कि मैं भगवान का हूं, ऐसा मान लो। 3 बातें आई हैं इसमें। एक तो अभ्यास की बात आई है कि अभ्यास से परमात्मा नहीं मिलते हैं। दूसरी बात आई है कि शरणागति से परमात्मा मिलेंगे। तीसरी बात, शरणागति होने के बाद अपनी अहमता बदल जानी चाहिए
कि मैं भगवान का ही हूँ, मैं भगवान की ही हूँ, मैं संसार की नहीं हूँ, तब हमारा कल्याण होगा। आज का शास्त्र चिंतन ये कह रहा है कि शांत चित्त होकर जब हम अंतर जगत में गहरे प्रवेश करते हैं तो अमूल्य मुक्ताओं के रत्नाकर में प्रवेश करते हैं, जहाँ सच्चिदानंद का साम्राज्य है और सर्वत्र सुचिता, समता और परिपूर्णता का बोध रहता है। यानी जब हम शांत चित्त हो जाते हैं और आत्मा में प्रवेश करते हैं तो सच्चिदानंद स्वरूप का हमारे बोध होता है और सर्वत्र हमें सुचिता यानी पवित्रता, समता, विषमता सब मिट जाती है, परिपूर्णता का बोध होता रहता है, कृतकृत्यता का बोध होता रहता है। श्री हरि राम 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 नारायण नारायण नारायण। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको बोलूँ नहीं। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की। हरिओम तत्सत।